है गाइस, आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं हूं अजमेर, आप देख रहे हैं सोना रिपेयरिंग। तो गाइस देख लीजिए, मेरे पास एक लावा का फ़ोन है z60। इसका मॉडल नंबर है गाइस z60। इसका मॉडल नंबर है गाइस, देख लीजिए z60 इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, तो इस फ़ोन पर गाइस एक्चुअली इसका डिस्प्ले जो है ख़राब हो चुका है। टच बिल्कुल पहले से टूटा हुआ है, लेकिन डिस्प्ले जो है ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, जब भी हम फ़ोन को चालू करते हैं गाइस तो मोबाइल खुल जाता है, लेकिन हमारा डिस्प्ले पर कुछ लाइटिंग वाइटिंग कुछ हमको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में हमारा डिस्प्ले गाइस ख़राब हो चुका है, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो चुका है। तो इसमें हम नया डिस्प्ले भी आप लोगों को लगा के दिखाने वाला हूँ, और वो वाला डिस्प्ले का प्राइस भी आपको बताने वाला हूँ, उसका होलसेल प्राइस कितना रुपया है। ठीक है, तो गाइस देख लीजिए, ये वाला फ़ोन है, देख लीजिए लावा z60, देख लीजिए z60 इसका मॉडल नंबर है, लावा का फ़ोन है ये। तो मैं यहाँ पर आपको मॉडल नंबर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देख लीजिए गाइस, बैटरी को मैं निकाल लिया, और बैटरी निकालने के बाद देख लीजिए मेरा मॉडल नंबर देख लीजिए z60, देख लीजिएगा z60 इसका मॉडल नंबर है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इस फोन को हम पहले से खोल लेंगे क्योंकि इसका स्क्रू हमने पहले खोल लिया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो देख लीजिएगा, इसका स्क्रू खोल लिया था मैंने। तो इसका बैग प्लास्टिक को निकाल लेना अच्छी तरीके से आपको निकालना, ताकि कुछ टूटे नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब कमज़ोरी रहता है, नरम रहता है, टूटने के चांसेस रहते हैं। वाला प्लास्टिक जो आप देख रहे हैं ये बहुत जल्दी जो है टूट जाता है, तो उसका बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेना है मोबाइल फ़ोन से। तो यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ, और खोलने के बाद गाइस इसको मैं निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। और निकालने के बाद गाइस इसमें हम डिस्प्ले, अभी नया डिस्प्ले लगा के दिखाने वाला हूँ, और उसका जो टच जो होता है गाइस PDA, उसको भी मैं इसमें अभी लगाने वाला हूँ। एक्चुअली इसमें फोल्डर यानी कॉम्बो इसमें नहीं आता है, तो कॉम्बो आप इसे ऊपर से भी लगा सकते हैं। अगर आपका सिर्फ टच ख़राब है तो इसे सिर्फ टच भी इसका लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फोल्डर वोल्डर आपको काटने उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा गाइस, आप इसे ऊपर से लगा सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और लगाने मतलब किस तरह से लगाया जाता है, मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। और उसका डिस्प्ले टच का जो प्राइस होता है गाइस, उसका रेट यानी उसका प्राइस कितना है, होलसेल रेट, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और रिटेल प्राइस भी आपको बताने वाला हूं कि दुकानदार आपसे कितने रुपये ले लेंगे एक डिस्प्ले टच लगाने का। ठीक है, तो गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। देख लीजिए, आपको चारों ओर का जो देख लीजिए, मैं यहाँ पे कैमरा को निकाल लिया, और कैमरा निकालने के बाद आपको सारा क्लिप को खोल लेना है। पावर बटन का जो आपको कनेक्टर है उसको भी निकाल लेना है अच्छे तरीके से। तो मेरा एंटीना वायर इसको भी हमने यहाँ से निकाल लिया होगा। और निकालने के बाद देख लीजिए मेरा फ़ोन देख लीजिए, अरे मेरा देख लीजिए नया डिस्प्ले, नया टच आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस देख लीजिए, मेरा नया डिस्प्ले, नया टच है, बिल्कुल वर्किंग में है, मतलब ये नया है बिल्कुल, मैं इसे खरीद कर लाया हूँ मार्केट से। तो गाइस देख लीजिए, ये वाला टच है हमारा ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं टच है, इसका प्राइस 130 रुपये होलसेल रेट है गाइस। ठीक है, देख लीजिए इसका प्राइस होलसेल रेट 130 रुपये है, जो कि दुकानदार आपसे ये टच लगाने का 300 या 350 रुपये ले सकते हैं। ठीक है, रिटेल प्राइस जो है वो 300 से 350 रुपये है गाइस उसका, जो कि दुकानदार आपको फ़ोन पर लगा के 300 से 350 रुपये ले सकता है। और ये हमारा डिस्प्ले रहा गाइस, डिस्प्ले का प्राइस है 400 रुपये उसका होलसेल रेट, जो कि दुकानदार आपको लगा के 600 से 700 रुपये ले सकता है रिटेल प्राइस में। तो आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी गाइस। तो चलिए मैं इसको लगाने के लिए मतलब लगाने सिखाने वाला हूँ, तो किस तरह से इस फ़ोन पे डिस्प्ले टच को जो लगाया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देख लीजिए, मेरा CC बोर्ड में भी इसका कनेक्टर लगा हुआ है। डिस्प्ले का पत्ता जो है गाइस, उसका जो सप्लाई जो होता है अगर स्पीकर रिंगर का जो सप्लाई आता है यहाँ से, तो हमारा डिस्प्ले का पत्ता में एक ही पत्ता में हमारा कनेक्ट है। तो ये वाला कनेक्टर को आपको निकाल लेना है। तो देख लीजिए, मैं कनेक्टर को भी निकाल रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप, इस कनेक्टर को मैं यहाँ से निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद देख लीजिए आप, मैं इसमें हीट मार के जो है इसका डिस्प्ले टच को भी निकालने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएगा गाइस। अभी डिस्प्ले टच आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो देख लीजिएगा, आपको तो पहले से हमारा ख़राब है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे मैंने वैसे इसको निकाल सकते हैं, बट टूट जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो हमारा ख़राब है पहले से हमारा ख़राब है, टूटने से भी कोई दिक्कत नहीं है। बट तो तभी हम यहाँ पर आपको आसान तरीके से मतलब निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो देख लीजिए, आपको हॉट गन की मदद से आपको हीट मार लेना अच्छी तरीके से चारों ओर। और हीट मारने के बाद गाइस आपको देख लीजिए चारों ओर जो लट्ठा लगे रहते हैं, मतलब नीचे की ओर जो लट्ठा चिपके हुए रहते हैं, वो लट्ठा जो है ऑटोमेटिकली वो पिघल जाएगा गाइस, मतलब गीला हो जाएगा, और हमारा जो PDA जो है आसान तरीके से निकल जाएगा बाहर। तो देख लीजिए, हम ब्लेड की मदद से मैं इसे निकाल रहा हूँ। आप चाहे तो आप दूसरे चीज़ से भी निकाल सकते हैं। जो पेपर आता है गाइस, एक्सरे पेपर, कड़ाई से पेपर आता है, वो पेपर की मदद से भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, तो मैं इसको यहाँ से खोल रहा हूँ, और PDA खोल रहा हूँ गाइस। PDA खोलने के बाद जो है PDA जो है टच जो है ऊपर से निकल जाएगा, बट आपका डिस्प्ले नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्ले को भी आपको पहले मतलब बाद में निकाल लेना है। तो देख लीजिए, ये PDA हमारा निकल चुका है, और डिस्प्ले को भी आपको निकाल लेना है। तो गाइस देख लीजिए, आपको डिस्प्ले को भी यहाँ से निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले को भी निकालने वाला हूँ, क्योंकि डिस्प्ले हमारा ब्लैंक हो चुका है बिल्कुल।
हमारा फ़ोन जो है चालू हो रहा है, बट हमारा डिस्प्ले में कुछ लाइटिंग भी नहीं आ रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो हमको यहाँ पर नया डिस्प्ले लगा के पहले चेक करना चाहिए। अगर नया डिस्प्ले में भी वैसा प्रॉब्लम आएगा, इसके नए डिस्प्ले में भी हमारा कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको मोबाइल की पीसीबी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम आपको फिर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा डिस्प्ले ख़राब है, मैं पहले चेक कर लिया था, हमारा डिस्प्ले पहले से ही ख़राब है। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले को निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से चारों फ्रेम का जो चारों ओर का आपको लट्ठा को जो है अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। तो गाइस देख लीजिए, आपको चारों ओर का जो लट्ठा है आपको दिख रहा होगा लट्ठा, वो सारा को क्लीन कर लेना है अच्छी तरीके से। सारा लट्ठा को जो है अच्छी तरीके से आपको क्लीन कर लेना है चारों ओर। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्लीन करने वाला हूँ अभी चारों ओर। तो देख लीजिए ये वाला लट्ठा आपको दिख रहा है, तो उसका देख लीजिए मैं यहाँ क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करने का फ़ायदा ये होता है गाइस कि हम जब भी डिस्प्ले टच पीडी कुछ भी लगाएंगे तो हमारा फ्रेम में जो अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं ऊँचा नीचा नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर साफ़ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। देख लीजिए मैं यहाँ पर क्लीन कर लिया हूँ। और क्लीन करने के बाद गाइस देख लीजिए, पहले हम डिस्प्ले को लगा के देखते हैं डिस्प्ले हमारा सही से बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है फ्रेम पे। तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पर हम डिस्प्ले को यहाँ पे बैठा के देख लिया, तो देख लीजिए फ्रेम पे हमारा अच्छे तरीके से बैठ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पर आपको देख लेना अच्छे से। तो देख लीजिए पहला पत्ता को आपको थोड़ा सा टेढ़ा करना है गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको टेढ़ा करके दिखाने वाला हूँ। तो कुछ इसी पर से आपको टेढ़ा कर लेना है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पर आपको फ्रेम में अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पे फिक्स करके देख रहा हूँ ऐसे नॉर्मली, मैं भी लगा रहा नहीं, मैं भी इसे नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी इसे नहीं लगा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसे फिर से निकालते हूँ। निकालने के बाद आपको यहाँ पर डबल टेप देना होगा इस डिस्प्ले के जो है नीचे की ओर। आपको यहाँ पर इस पत्ता में आपको थोड़ा सा लट्ठा दिख रहा होगा, ये स्टिकर टाइप का एक लट्ठा है। तो आपको स्टिकर को निकाल के जो है आपको जो डिस्प्ले का बैक साइड में जो है इस पत्ता को चिपका लेना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपको लट्ठा को निकाल लेना है। निकालने के बाद कुछ इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चिपका लेना था। तो मैं यहाँ पर चिपका लिया हूँ, और चिपकाने के बाद गाइस देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से मैं चिपका लिया हूँ। हमारा पत्ता जो है हिल हाल नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, हिलेगा नहीं। ठीक है, वो अच्छे तरीके से जो फिक्स हो चुका है डिस्प्ले के बैक साइड में। तो इसमें पहले से लट्ठा दिया हुआ रहता है गाइस। जब इसे आप मार्केट से परचेस करेंगे ऐसा डिस्प्ले, तो आपको वहाँ पर लट्ठा देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए गाइस, आपको इस तरह यहाँ पर डबल टेप लगाना है। तो मैं यहाँ पर डबल टेप लगा रहा हूँ इस तरह। ठीक है, तो इस तरह आपको डबल टेप यहाँ पर लगा लेना है। तो देख लीजिए ये है डबल टेप, दोनों ओर इसका लट्ठा रहता है गाइस। तो सफ़ेद कलर का ऊपर देख रहे हैं मतलब स्टिकर लगा हुआ है, उसमें एक पेपर है। तो पेपर को आपको उठा लेना है, तो आपका जो लट्ठा जो है वो निकल जाएगा, आप इसे चिपका सकते हैं आसान तरीके से। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर डबल टेप को हम निकाल लेंगे अच्छी तरीके से, मतलब डबल टेप का ऊपर का जो स्टिकर है उसको हम अच्छे से खोल लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए मैं ब्लेड की मदद से इसे खोल रहा हूँ। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर मैं डबल टेप चिपकाने वाला हूँ। डबल टेप चिपकाने का फ़ायदा ये होता है गाइस कि कभी मोबाइल हमारा हाथ से छूट उठ के गिर जाता है ना, कभी पॉकेट से मोबाइल नीचे गिर गया तो हमारा जो डिस्प्ले जो है वो हिल हाल मतलब हिलेगा नहीं, अंदर हिल हाल कुछ नहीं होगा, मतलब फिक्स होकर बैठा हुआ रहेगा फ्रेम पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठा लेना। तो देख लीजिए मैं यहाँ पर बैठा लिया हूँ डबल टेप लगा के। तो यहाँ पर आपको डबल टेप लगवा लेना है। ठीक है, डबल टेप लगाने का वही फ़ायदा होता है कि हमारा फ़ोन गिरने से हमारा जो डिस्प्ले जो लूज नहीं होगा। तो बस देख लीजिए आपको यहाँ पर ठीक से बैठा नहीं है, तो इसको मैं फिर से खोलने वाला हूँ। आपको साइज से फिक्स करना है गाइस, एकदम बराबर से आपको यहाँ पर लगाना है, अच्छे तरीके से आपको फिक्स कर लेना है। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया, और फिक्स करने के बाद अब मैं इसमें लट्ठा लगाने वाला हूँ चारों और फ्रेम में, फिर टच लगाने वाला हूँ इस फ्रेम में। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं टच लगाने वाला हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी चीज़ का आपको होलसेल प्राइस जानकारी लेना हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर आपको चारों लट्ठा लगा लेना है अच्छे तरीके से। देख लीजिए मैं भी यहाँ पर लगा रहा हूँ चारों ओर, आपको अच्छी तरीके से लट्ठा लगा लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए ब्लैक कलर का लट्ठा है ये। तो देख लीजिए ब्लैक, इसमें वाइट कलर के लट्ठा आते हैं। ठीक है, तो हम ब्लैक कलर का पीडीए लगा रहे हैं, टच लगा रहे हैं, तो हमको ब्लैक कलर का लट्ठा यूज करना अच्छा रहेगा गाइस। नहीं तो आप वाइट कलर का जब आपका पीडीए रहेगा तब वहाँ पर वाइट कलर का लट्ठा यूज कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं लट्ठा लगा लिया, थोड़ा सा उंगली सबको इधर उधर कर लेना है, बराबर कर लेना है। तो देख लीजिए मैं उंगली की मदद से है उसको बराबर कर लिया हूँ, लट्ठा को जो है अच्छी तरीके से पूरा मैं फैला चुका हूँ। और फैलाने के बाद गाइस देख लीजिए मेरा पीडीएफ मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हमारा जो डिस्प्ले हमने अभी लगाया अभी तो उसमें प्लास्टिक लगा हुआ रहता है गाइस। देख लीजिए प्लास्टिक उठाने से आपका डिस्प्ले जो बिल्कुल क्लीन दिखेगा अंदर से। तो आपको ऊपर की ओर से एक प्लास्टिक दिख रहा होगा, आपको इसको निकाल देगा, ये वाला प्लास्टिक को आपको निकाल लेना है। तो हमारा डिस्प्ले जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल कोई दाग उग नहीं है डिस्प्ले पे। और आपको ऊपर से जो है टच को लगा लेना है। देख लीजिए ऊपर से मैं इस टच को लगा रहा हूँ। तो गाइस देख लीजिए वाला टच को मैं यहाँ पे फिक्स कर लिया हूँ। और फिक्स करने के बाद गाइस देख लीजिए अब मैं इसमें कुछ रबड़ बैंड लगाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे टच जो है फिक्स करने से पहले मतलब करने के बाद आपको यहाँ पर रबड़ लगा लेना है 4-5। रबड़ लगाने का फ़ायदा ये होता है गाइस कि कभी कभी क्या होता है कि आप बिना रबड़ कैसे लगाते हैं तो टच जो है खुल जाता है, अच्छी तरीके से चिपकता नहीं है फ्रेम पे।
तो हमको यहाँ पर फ्रेम में अच्छी तरह से मतलब चिपकाने के लिए आपको यहाँ पर लट्ठा नहीं रबड़ बैंड का आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रबड़ बैंड का यूज कर रहा हूँ गाइस, देख लीजिए यहाँ पर मैं रबड़ बैंड का यूज कर रहा हूँ। तो यूज करने के बाद गाइस देख लीजिए यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ रबड़ बैंड। और आपको 1-2 घंटे यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। अब 1-2 घंटे छोड़ देना है आपको। तो देख लीजिए गाइस 2 घंटे के बाद मैं इसको फिर से खोल रहा हूँ। और 2 घंटे के बाद खोलने के बाद गाइस अब मैं इसे चेक करके देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको रबड़ लगाने के बाद 2-2.5 घंटे आपको छोड़ देना है। आपको अच्छे तरीके से आपको लट्ठा चिपक जाने तक उसका इंतज़ार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं सारा चीज़ को लगा चुका हूँ। सीसी बोर्ड का जो कनेक्शन है उसको मैं कर चुका हूँ, वहाँ पर लगा चुका हूँ। और मैं पीसीबी भी लगा चुका हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए पीसीबी लगाने के बाद गाइस मैं अपने फ़ोन को चार्ज में लगा चुका हूँ। और चार्ज में लगाने के बाद अब मैं इसे चेक करेंगे कि हमारा पीडीएन टच डिस्प्ले वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर हमारा सारा चीज़ वर्किंग कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिख रहा होगा, हमारा सारा चीज़ वर्किंग कर रहा है। तो हमारा फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सारा चीज़ सक्सेसफुल हो चुका है। तो आयो को ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिएगा मिलता है तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।